Good morning, guys. Welcome to AMRS Indore. Today we will read chapter 6, The 100 Dresses, part 2nd. We already read its part 1st. Okay. Book First Flight, textbook in English for class 10. Okay, guys. तो सेकंड पार्ट है इसका, हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं क्या हुआ था। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है इस स्टोरी में हम देखते हैं आगे। ओके गाइस, while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Okay guys, तो जो है आप भी कक्षा में कभी कभी फ्री रहते तो आप भी कक्षा के आसपास घूमते रहते हैं ना। ऐसे ही कुछ बच्चे थे, कक्षा के जो बच्चे थे वो घूम रहे थे कक्षा के रूम के आसपास। ठीक है, तो मॉनिटर जो है प्रिंसिपल के ऑफिस से है ना, मिस मैसन जो है उस क्लास की क्लास टीचर है, उनके लिए एक नोट लेके आता है। कौन लाया भाई? प्रिंसिपल के ऑफिस से मॉनिटर। ओके गाइस, ध्यान रखिए आपकी भी क्लास का मॉनिटर है कोई। ठीक है, इमेजिन कीजिए, आप अपने आप को कैरेक्टर में रखिए। ओके, पुट इन द कैरेक्टर सो दैट यू कैन understand it very easy. Miss Mason read it several times and studied it through, है ना, thoughtfully for a while. ठीक है, तो जो नोट लेके आया था मिस मैसन ने उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक कई बार पढ़ा उसको। ठीक है, और उस पर विचार भी किया। अब देन सी क्लैप्ड हर हैंड। ठीक है, अब आप लोगों को चुप करना हो तो ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे क्लैप करना पड़ता है ना, तो वैसे उन्होंने भी आपकी क्लास टीचर ने क्लैप किया। ठीक है, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। ऐसा कहा कि चलो चलो, है ना, ध्यान दो, अपनी अपनी सीट पर वापस जाओ, क्योंकि आप लोग तो यहाँ क्या कर रहे थे? सर्कलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो मैम ने कहा, आपके क्लास टीचर ने, चलो बैठो बेटा, अपनी अपनी सीट पर वापस चलो। व्हेन the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet. Miss Mason said, देखिए, जब सारे बच्चे आ गए, है ना, शफलिंग मतलब जब आप क्लास में आते तो आपके पाँव की आवाज़ आती है ना, तो ये पाँव की जो आवाज़ थी वो भी क्या हो गई? बिल्कुल बंद हो गई। क्लासरूम में बिल्कुल शांति छा गई। मिस मैसन सेड, क्या कहा मिस मैसन ने? आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडास फादर। वेंडा के फादर का एक लेटर है मेरे पास। ओके, दैट आई वांट टू रीड टू यू, जो मैं तुम्हारे लिए पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, तो भाई वेंडा के फादर का लेटर है, ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। ओके, मिस मैसन, ओके, मिस मैसन stood here. There a moment, okay, and the silence in the room gave tense and expectant, एक उम्मीद, होप जिसको कहते हैं, एक टेंस भी आ गई। ठीक है, अरे भाई क्या है, ऐसा है ना, एक नहीं, हमारे मन में चिंता हो जाती, वो उसके पिताजी का लेटर है तो सब साइलेंस हो गए बिल्कुल। एक है ना, एक चिंता भी हो गई उनको, क्या है भाई, क्या क्या लिखा उसके पिताजी ने। ठीक है, एक उम्मीद जानने की। द टीचर एडजस्ट हर ग्लास स्लोली एंड डेलिबरेटली। डेलिबरेट में जानबूझकर थोड़ा, है ना, आप ताकि बच्चे शोर कर रहे हैं तो वो भी चुप हो जाए, तब तक तो जानबूझकर उन्होंने अपना जो ग्लास है ना, चश्मा टीचर जो पहनते हैं, तो उसको उन्होंने एडजस्ट किया। ठीक है, हाँ, मैनर इंडिकेटेड, मतलब उनका जो व्यवहार था ना, बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग। दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, है ना, महत्व की बात होगी कि भाई पिताजी ने, उसके वेंडा के पिताजी ने लिखा था वो। एवरीबॉडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट, है ना, वो जो संक्षिप्त नोट उन्होंने जैसे पढ़ा ना, उन्होंने सब ने बहुत ही ध्यान से उसको सुना। ठीक, तो लिसन क्लोजली मतलब लिसन विथ अटेंशन, बहुत ही ध्यान के पूर्वक सुना उसको। क्या लिखा था? डियर टीचर,
है ना, किसने लिखा है? वेंडा के फादर ने लिखा है बेटा। वेंडा है ना आपकी क्लासमेट, ओके। तो उसके फादर ने लिखा, टीचर है ना, डियर टीचर किसको लिखा है? टीचर को लिखा है, वेंडा के फादर ने। माई वेंडा मतलब मेरी, उनकी लड़की का नाम था ना वेंडा, विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी जो वेंडा है वो अब आपके स्कूल और नहीं आएगी, मतलब अब नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, जेक मतलब उनका लड़का, वो भी नहीं आएगा, है ना। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, है ना। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, तो कहाँ कहाँ चले गए? ये बड़े शहर में चले जाओ यहाँ से, है ना। नो मोर हॉलर पॉक, हॉलर पोलैक बेटा, हॉलर पोलैक मतलब पोलैक जो मीन्स है यहाँ पोलैंड्स के बच्चे, है ना, पोलैंड्स के। पोलैक का मतलब है यहाँ, क्योंकि ये वेंडा थी ये पोलैंड से थी, ओके। तो यहाँ ये इसके फादर कह रहे हैं कि नो मोर हॉलर, हॉलर मीन्स मजाक उड़ाना, किसका? पोलैक, पोलैक मतलब पोलैंड के बच्चों का, है ना, जो भी पोलैंड के हैं उनका। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई नहीं पूछेगा कि, है ना, फनी नेम क्यों, ठीक। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स, प्लेंटी ऑफ, वहाँ तो बहुत सारे ऐसे फनी नेम होंगे, कहाँ पर? इन बिग सिटी। यू आर ट्रूली जॉन, ओके, जॉन पेट्रोंस्की, ये कौन है? इसके वेंडा के फादर है, ओके गाइस। तो ये लिखा है इन्होंने, टीचर को लिखा था लेटर, सबने ध्यान से सुना, पूरी क्लास ने, और डीप साइलेंस मैड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, ठीक है। तो वहाँ पे भी डीप साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस छा गया पूरी कक्षा। मिस मैसन टूक ऑफ हर ग्लासेस, उन्होंने अपने चश्मे को उतारा, ब्लू, है ना, ब्लू ऑन देम एंड वाइप, अब उसको उतार के क्या करा उन्होंने? उसको साफ करा, कैसे? देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचिप, है ना, उनके सफ़ेद जो है रुमाल है उससे उन्होंने अपने चश्मे को साफ किया, ठीक है, उतार कर। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लासेस, फिर वापस पहन लिया उन्होंने अपना चश्मा और फिर क्लास की तरफ देखा। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो, जब वे बात कर रही थी तब उनकी आवाज़ कैसी थी? वेरी लो, ओके। आई एम श्योर दैट none of the boy and girl in room 13 would purposely and deliberately, जानबूझकर, है ना, जिसको कहते हैं ऐसा कह रही, hurt anyone feeling because, क्योंकि his or her name happened to be a long, है ना, बड़ा था। अनफेयर, ओके, अनफैमिलियर जिसको कहते हैं, अननोन अपन कहते हैं, किसी के लिए अननोन हो, है ना। रूटीन में रहते कुछ नाम तो बहुत शॉर्ट रहते, बहुत आसानी से बोल लिए, कुछ नाम बड़े होते तो उनके लिए थोड़ा बोलने में अजीब लगता है, बड़ा है, ओके। आई प्रेफर, है ना, आई प्रेफर करते हैं ना किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़, आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज, ओके, व्हाट वाज सेड, व्हाट, ओके, सेड वाज सेड इन थॉटलेसनेस, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि जानबूझकर नहीं बोला गया, है ना, या फिर अनजाने में कहा गया हो। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, है ना, ये कहते कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जो कि हुआ, ठीक। अनफॉर्चुनेट एंड सेड बोथ, सेड बोथ, है ना, सेड भी है ना, और ये दोनों ही चीज़ हैं। अब भाई उदास भी, एंड आई वांट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, ठीक, ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप सब सोचें इस पर। द फर्स्ट पीरियड वाज अ स्टडी पीरियड, ठीक है, पहला पीरियड जो स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, ठीक है, मैडी भी उसकी क्लोज फ्रेंड थी भाई, ठीक है, किसकी? वेंडा की, ओके। तो क्या कर रही है ये? कोशिश कर रही है उसके पेपर हर लेसन, बट क्या हो रहा भाई? देखिए ध्यान से, पर, है ना, अगर आपकी सहेली हो
तो फिर क्या होगा अगर उसका मजाक उड़ा जाए। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, पर वो अपना जो है माइंड है ना वो उसके काम पर नहीं दे पा रही थी, ठीक है, ध्यान नहीं दे पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग, उसको बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है, सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक। तो जब आपको कोई चीज़ परेशान कर रही हो तो आपको भी पेट में थोड़ा सा है ना बुरा सा लगता है ना, कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हम जैसे कि कुछ हमारे पेट में कुछ हो रहा। तो भाई उसकी क्लोज फ्रेंड थी तो उसके साथ में है ना मजाक किया जाता था, मजाक उड़ाया, उसके कारण उसके पिताजी उसको ले जा रहे दूसरे शहर में, ले गए। लेटर में लिख दिया था कि नहीं आएगी अब वो, तो उसको बहुत बुरा लग रहा था और उसको जो पेट में है उसको थोड़ा है ना खराब सा महसूस हो रहा था। ट्रू, okay, true, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, है ना। तो सही में तो वो जो है जब पैगी उससे पूछती थी ना वेंडा से कि तुम्हारे क्लोसेट में अलमारी में कितने ड्रेसेस है, तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बट शी हैड सेड नथिंग, पर वो उसको कुछ नहीं कहा उसने, जब भी उसने पैगी ने मैड उससे पूछा वेंडा से, ठीक है। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, शी हैड स्टूड बाय, बेटा स्टूड बाय का मतलब यहाँ वो हमेशा ही जब भी ऐसा उसका मजाक उड़ाया जाता था तो मुख्य दर्शक बन के चुपचाप खड़ी रहती थी, ठीक, स्टूड बाय मुख्य दर्शक बन के, साइलेंटली चुपचाप खड़ी रहती थी। एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन, है ना, ये वैसा ही गलत कार्य था जैसे कि पैगी उसके साथ मजाक उड़ा कर किया करती थी, वर्स, खराब, ठीक है। सी वाज ए कवर्ड, वह डरपोक थी। एट लीस्ट पैगी हैडन कंसिडर्ड दे वर being mean, but she Maddie had thought they were doing wrong. She could put herself in Venda's shoes. वेंडा की जगह रखना है बेटा, वेंडा's shoes का मतलब है ना, वो उसकी जगह रख के देख सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर कह रही है वो ऐसा कि जो पैगी है तो पैगी ने तो कभी ऐसा कंसाइडर नहीं किया, सोचा नहीं कि वो ऐसा है ना गलत कर रही, लेकिन इसको तो मालूम था ना गलत हो रहा है, तो अगर है ना उसको वेंडा की जगह रख के देखना चाहिए था, है ना, रखना चाहिए था, ये कह रही है। वेंडा शूज़ का मतलब है वेंडा, वो वेंडा उसकी सहेली थी, उसके जूते में रखना नहीं, वेंडा की जगह रख के देखना था उसको, अपने आप को, ओके। Goodness, wasn't there anything? Goodness, wasn't there anything she could do? तो ये कह रही है अब कि है ना ऐसा कुछ नहीं था कि वह कुछ कर नहीं सकती थी, ठीक है। If only she could tell Wenda she hadn't meant to hurt her feeling, ठीक है। तो ऐसा तो है ना, ऐसा तो उम्मीद कर ही सकती थी कि वो उसको कहे कि ऐसा कुछ नहीं करे, उसको हर्ट नहीं करे उसके फीलिंग को। सी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, है ना, स्टोल मतलब उसको उसने मुड़ के पीछे देखा, किसकी तरफ, पैगी के, टर्न एट, है ना, ग्लांस एट पैगी, उसकी तरफ, पैगी जो है उसकी सहेली वो भी क्लास में है ना, उसकी तरफ देखती। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, पर पैगी ने नहीं देखा, है ना। शी सेम टू बी स्टडिंग हार्ड, है ना, लगता है कि वह जो है पढ़ाई कर रही है अच्छे से, है ना, ओके। तो शी हाँ ठीक है पैगी, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं सी सेम टू बी स्टडिंग हार्ड, पैगी कर रही है बेटी हैं उसका बड़े ध्यान से पढ़ाई कर। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट शी, ओके, है ना, पैगी को बुरा लग रहा है या नहीं लग रहा है, पर जो है शी मैडी हैड टू डू समथिंग, मैडी को तो जो है कुछ करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि क्लोज फ्रेंड थी उसकी वो भी। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेंट्रॉन्स की, तो उसको खोजना था,
मे बी शी हैड नॉट येट मूव अवे, है ना, हो सकता है अभी वो नहीं गई हो. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट, ओके, विथ हर. तो मैगी भी शायद वहाँ जाए. क्लाइम मतलब चले, चले कहाँ पर, उसको ढूंढने. कहाँ पर भाई, हाइट. हाइट समय बुगी हाइट जहाँ वो रहती थी, ठीक है, वेंडा. एंड दे वुड टेल वेंडा, और वो उसको कहे वेंडा को, शी हैड वन द कंटेस्ट, वो कंटेस्ट जीत चुकी. क्योंकि कंटेस्ट का जो अनाउंसमेंट हुआ था ना, तब ये थी नहीं, एब्सेंट थी वेंडा. तो ये ऐसा सोच रही है कि हम उसको कहेंगे कि वो कॉन्टेस्ट को जीत चुकी है, ठीक है, जीत चुकी थी, ऐसा कहेंगे. दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड 100 ड्रेस वर ब्यूटीफुल, ठीक, ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक है, वह जो है ना, स्मार्ट, और वो है जो 100 ड्रेसेस है वे कैसे थे, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल थे, ठीक है. अब आगे क्या होता है. व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, पैगी सेड विथ पेटेंडेड कैजुअलनेस, है ना, ऐसे मतलब हम कह सकते हैं कि दिखावेपन से ऐसा बोलती है वो, है ना, क्या ऐसा दिखाना जैसे कुछ नहीं हुआ, ठीक. तो ये जो है पैगी कहती है ना, कैसे कहती है, विथ पेटेंडेड कैजुअलनेस, मतलब जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है. लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड मतलब वही वेंडा हैज लेफ्ट टाउन और नॉट, ठीक है. तो चलो देखते हैं कि उसने वो जो टाउन है छोड़ दिया या नहीं, ठीक है. सो पैगी हैड द सेम आइडिया, है ना, पैगी ने भी बिल्कुल वैसा ही सोचा, क्योंकि मन में तो उसको भी था ऐसा कि नहीं, हाँ बेचारी के साथ ठीक नहीं क्या. मैडी ग्लो, है ना, जो मैडी है वो खुश हो गई. मैडी पैगी की सहेली, दोनों साथ जाने के लिए तैयार हो गई, तो मैडी खुश हो गई. पैगी वाज रियली ऑल राइट, ओके, पैग वाज रियली ऑल राइट. देन, है ना, द टू गास हरीड आउट, मतलब दो कौन भाई, यही दोनों, ओके, पैगी और मैडी. हरी आउट द बिल्डिंग, किधर चलिए, जल्दी से तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ, है ना, कहाँ पर, जहाँ जो है वेंडा रहती थी. अब स्ट्रीट टूवर्ड्स बोगेंस हाइट्स, बोगेंस हाइट जहाँ वो रहती है, ठीक है, वेंडा. द पार्ट ऑफ टाउन दैट was such a forbidding air, मतलब ऐसा उमस भरी हुई जगह है जहाँ पर, ठीक है ना. आपको नहीं लगता कैसा कैसा उमस भरी हुई जगह है, तो उदासी भरी जगह है ना. ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर, तो ये जो है ये नवंबर का समय है, आफ्टरनून की बात है. ड्रीजी, ओके, ड्रीजीली डैम्प एंड डिस्मल. तो ड्रीजली मतलब हल्की हल्की सी बारिश, ठीक है. डैम्प एंड डिस्मल, जिसको हम कह सकते हैं कि वेट. डैम्प मतलब वेट और डिस्मल मतलब शेड, ओके. तो ऐसा था ना, वो नवंबर का समय है, थोड़ा बारिश हो रही है हल्की हल्की, थोड़ा गीला है, थोड़ा शेड भी है वहाँ का माहौल. वेल एट लीस्ट, ठीक है, सेड पैगी ग्रेफली. ग्रेफली मतलब हम कह सकते हैं थोड़ा रूखेपन से वो कहती हैं पैगी ग्रेफली. आई नेवर डिड कॉल हर, ओके, फॉरेनर, मैंने कभी नहीं कहा उसको फॉरेनर, और मेक फन या उसका मजाक उड़ाया, ऑफ हर नेम, उसके नाम का मजाक उड़ाया, ओके. नेवर थॉट शी हैड द सेंस, जिसको कह सकते कि उसको कोई सेंस हो, बुद्धि हो, टू नो, ओके, कि वो जाने. वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे, ठीक है, उसका मजाक उड़ाया. एनीवे आई थॉट शी वाज टू डम, है ना, मैं सोचती कि वो बहुत ही डम थी, बुद्धू थी. एंड गी मतलब यहाँ सरप्राइजिंग, हम कहते हैं ना सरप्राइज वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए है. एंड गी है एक्स, जिसको हम सरप्राइजली बोलते हैं कोई वर्ड को, वो है. लुक हाउ शी कैन ड्रा, ठीक है, हाउ शी कैन ड्रा. मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकी. ऑल शी हॉप
was that they would find वेंडा। तो क्या करना चाहते सब, वो वेंडा को फाइंड करना चाहते। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her मतलब वो जो क्या है कि जो भी उन्होंने उसका मजाक उड़ाया ना, उसके लिए वो सॉरी बोलना चाहते। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वाज, ठीक है, क्योंकि उसने तो कितना अच्छा काम किया था। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, और वो ये कहना चाहता, पूरा ही स्कूल पूरी क्लास जो है 13 वो कहना चाहती कि मत जाओ, एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, है ना। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नोटिस। तो जो भी अगर नोटिस नहीं करेगा इस बात को, तो उसके लिए कौन, पैगी और जो मैडी है वो दोनों ही उस लड़ेगी उसके लिए। द टू गर्ल हरीड ऑन, जो दोनों लड़कियां हैं ऐसा सोचती वो चली जा रही है आगे। दे होप्ड ऐसा उम्मीद है उनको, टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, तो वहाँ पहुँच जाएगी वो, ऐसी ये सोचती है, ऐसा उम्मीद करती है कि वो अंधेरा होने के पहले वहाँ टॉप ऑफ द हिल पहुँच जाएगी। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्की लिव, जहाँ वो पेट्रॉन्स्की रहती, सेड मैडी पॉइंटेड टू अ लिटिल वाइट हाउसेस, है ना, ऐसा उधर इशारा करते हुए हाथ से, जो कि सफ़ेद घर है छोटे छोटे, wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens, है ना। thin kittens मतलब जो होते हैं ना छोटे छोटे उसके बिल्ली के बच्चे होते हैं, वहाँ पर जो पूरे रास्ते भर में जो वेव से जो घास होती है ना, उसके सफ़ेद फूल बिखरे पड़े हुए, सफ़ेद पत्ते बिखरे हुए पड़े हुए, ठीक है, वहाँ पर पूरे रास्ते भर में, जैसे कि क्या हो, छोटे बिल्ली के बच्चे हो। ओके, द हाउस एंड इट स्पेस लिटिल यार्ड, है ना, जो उसका आंगन है छोटा, लुक्ड सैबी, है ना, सैबी मतलब बुरे हालत में, बट क्लीन। आपको पता है उसकी ड्रेस भी जो है सैबी थी, पर वो उसको हमेशा साफ सुथरा रखती थी, ठीक है। तो सैबी है घर लेकिन क्लीन, ठीक है। इट रिमेन मेडी ऑफ वेंडास ऑन, है ना, वन ड्रेस, ने उसको अब भी याद है कि वो उसको ड्रेस जो है वो एक ड्रेस था, ठीक है, वेंडा का, इसकी सहेली है ना, हर फेडेड ब्लू, कौन सा, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शेबी बट क्लीन। ओके, शेबी था पर क्लीन, ठीक। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, कोई नहीं दिखता वहाँ तो भाई, ठीक है। पैगी नॉक फॉर्मली ऑन द डोर, ठीक है, पैगी नॉक करती उस डोर पे, ठीक है, बट देयर वॉज नो आंसर, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आता है नॉक करने के बाद भी दरवाजे पे, ठीक है। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, पीछे भी जाकर नॉक करती है, एंड नॉक देयर, पीछे भी गई उसके, ठीक है, घर के, और वहाँ पे भी नॉक किया, स्टिल देयर वॉज नो आंसर, तो अब भी वहाँ से कोई आंसर नहीं आया, ठीक। गो टू नेक्स्ट पेज। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, ओके, द पेट्रॉन्स्की वर गॉन, तो है ना, कोई डाउट नहीं था कि अब तो जो है पेट्रॉन्स्की वर गॉन, जा चुकी, ठीक है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, तो अब ये कहती कि हम, है ना, इसकी जो है भरपाई कैसे करेंगे, ठीक। तो जैसे कि है ना, कुछ अपन गलत करते तो उसकी भरपाई करने के लिए सोचते हैं ना फिर अपन, तो जैसे कि मेक अमेंड्स का मतलब टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, तो ये भी उसके लिए कुछ अच्छा ही करना चाह रहे थे ना, तो ऐसा ही। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, तो ये वहाँ से धीरे से मुड़ते हैं, वापस आ जाते हैं उस पहाड़ी से नीचे। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गॉन नाउ,
है ना, अब तो वो जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू बिसाइड्स, है ना, इसके अतिरिक्त व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब भी मैं उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, सी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज, शायद उसको अच्छे आइडिया मिलते थे, ठीक है, फॉर हर ड्राइंग, उसकी ड्राइंग के लिए। मतलब जब भी मैं उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में पूछती थी या मजाक उड़ाती थी, देखिए कैसे एक्सक्यूज़ दे रही है पैगी, है ना, तो शायद उसको अपने ड्राइंग के लिए अच्छा आइडिया मिलते। सी माइट नॉट एवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, तो ये कहती कि है ना कि हो सकता है कि वह, है ना, नहीं तो वह उस प्रतियोगिता भी नहीं जीत पाती। तो ऐसा ये कहती है पैगी। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, देखिए सोचती है वो मैडी इसके बारे में, ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में वो बात सोचती है। फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, है ना, इतना बुरा नहीं सोचती। बट दैट नाइट, पर उस रात, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, मैडी बेचारी उस रात सो नहीं पाई। सी थॉट अबाउट वेंडा, उस, है ना, किसके बारे में सोचा उसने, वेंडा के बारे में, एंड हर फैडेड ब्लू ड्रेसेस, और उसकी जो फैडेड ब्लू ड्रेस थी ना उसके बारे में। एंड अ लिटिल हाउस सी हैड लिव इन, है ना, जो है ये है, क्या नाम है इसका, मैडी भी जो है छोटे से गरीब थी ना, ये भी छोटे से घर में ही रहती थी, है ना, एंड और वो भी बेचारी छोटा सा घर था उसका भी, वेंडा का भी, तो ये उसके बारे में भी ये सोचती। ड्रेस एंड द, जो है ना, ब्लू ड्रेस एंड लिटिल हाउस, जो उसका लिटिल हाउस था वेंडा का, उसके बारे में, जहाँ वह रहती थी, है ना, उसके बारे में ये सोच रही। एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेट, है ना, और वह जो 100 ड्रेसेस की जो पिक्चर्स बनाई थी उसके बारे में भी सोचती। ऑल, ओके, ऑल लेन अप इन द क्लासरूम, जो कि सभी लाइन से कहाँ लगे हुए हैं, ऑल लेन अप, लाइन से लगे हुए क्लासरूम में, ठीक है। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस हर फोरहेड, उसका सिर दबाती है कैसे, टाइट इन हर हैंड, जोर से दबाती है। रियली थॉट, है ना, रियली थॉट्स दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, ये जो उसने जो सोचा है ये, है ना, इससे पहले इतना नहीं सोचा उसने, ठीक, कभी भी। ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, है ना, बहुत समय सोचने के बाद वो पहुंचती है एक इम्पोर्टेंट निष्कर्ष पर। क्या भाई, क्या निष्कर्ष है, सी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय। देखिए क्या निष्कर्ष पर पहुंची, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है भाई आपके लिए भी, है ना, कभी भी हमको भी ऐसा कोई किसी के साथ गलत हो रहा तो हमको मुख्य दर्शक बन के नहीं देखना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। इसने भी एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचती है, इतना लंबा बहुत सोचने के बाद कहाँ पहुंचती है, एक निष्कर्ष पर पहुंचती। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, है ना, वह मुख्य दर्शक बनकर नहीं खड़ी रहेगी, है ना, और कुछ भी नहीं बोलेगी उसके खिलाफ, ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी कभी भी, कुछ भी होगा किसी के साथ सॉरी, तो वह मुख्य दर्शक बन के नहीं खड़े। इफ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, पिकिंग ऑन मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, तो अगर वो ऐसा कुछ सुनती है किसी का मजाक उड़ाना, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि वह फनी लुकिंग है, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम, है ना, अजीब नाम है, शी हैड स्पीक अप, तो शी वुड स्पीक अप, वह उसके विरुद्ध में बोलेगी, आवाज़ उठाएगी, इवन इफ इट मीन लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप,
है ना, यदि उसको अपनी पैगी जो है से लूजिंग करना पड़े, खोना पड़े फ्रेंडशिप को, तो खो देगी, ठीक है। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा, बट फ्रॉम नाउ on she would never make anybody else that unhappy again, ठीक है, फिर नहीं बनाए, किसी को भी दुखी नहीं करेगी, ठीक, अनहैप्पी नहीं करेगी। ओके गाइस, गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी, पैगी के साथ में उसने जो है शनिवार का दिन जो है आफ्टरनून उसने बिताया। देवर okay they were write okay they were writing a letter to वेंडा पेट्रोंस्की। क्या करती है वे, एक लेटर लिख रही है, किसको लिख रही है, अपनी सहेली को, ठीक, दोनों है, कहाँ, मैडी भी है और पैगी भी है, दोनों साथ में ये क्या कर रहे हैं, लिख रही है पत्र, किसको लिख रही है, वेंडा पेट्रोंस्की को, जो कि यहाँ से चली गई है। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वन, है ना, कॉन्टेस्ट के बारे में लिखना है, लिख इसमें, और क्या लिखना है कि वह जीत चुकी है कॉन्टेस्ट को, प्रतियोगिता जीत चुकी, दे, क्योंकि वो तो एब्सेंट थी ना, उसको नहीं मालूम था वेंडा को, तो ये पत्र में लिखेंगे। ओके, लिख रही थी। दे टोल्ड हर हाउ प्रीति हर ड्राइंग वर्क, कितनी सुंदर थी वे ड्राइंग उसकी, ये उस पत्र में लिखेंगे। ओके, मतलब कहेगी। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, है ना, क्या कहना चाहती है कि वे अब उसके लिए सॉरी बोलना चाह रही थी। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, ठीक है, उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर की तरह इसको बंद समाप्त किया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड एंड दे साइन, उन्होंने साइन किया इट विथ लॉस ऑफ एक्स, है ना, जब हम एक्स 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 बना देते हैं, एक साइन फॉर लव, मतलब वो क्योंकि फ्रेंड थी, उसको प्यार करती थी, तो जो है वेंडा चली गई तो उन्होंने एक्स का सिंबल बनाया, काय के लिए भाई, लव, है ना, दर्शाने के लिए। दे मेल्ड, उसको मेल कर दिया, है ना, जिसको हम कहते हैं ना मेल कर दिया भाई, मेल इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मैनुअल मेल करना पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। लेटर टू बुगिंस हाइट्स, कहाँ भेजा भाई, बुगिंस हाइट भेजा, क्योंकि उसको नया पता तो मालूम नहीं था। और क्या लिखा है, राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, ठीक है, तो और क्या लिखा कि इसको फॉरवर्ड कर दें एनवलप को। डेज पास, दिन गुजर गए एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, पर लेटर वापस नहीं आया, मतलब लेटर पहुंच गया है भाई, अगर नहीं पहुंचता तो वापस आ जाता, उन्होंने लिख दिया था ना फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। तो द सो मे बी वेंडा हैड रिसीव इट, तो हो सकता है वेंडा को ये लेटर जो लिखा था मिल गया। परहैप्स शी वाज नॉट हर्ट, है ना, शायद उसको बुरा ना हो लगा हो, एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, ठीक है। तो परहैप्स शी वाज सो हर्ट, हो सकता है उसको बहुत बुरा लगा और वो नाराज हो, इसलिए उसने जो है वाज नॉट गोइंग टू आंसर, उत्तर नहीं दिया, ठीक है। यू कुड नॉट ब्लेम हर, ठीक, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वीक्स वेंट, कई सप्ताह बीत गए बाद, स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर, आंसर नहीं दिया वेंडा ने। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, है ना, जो भी बातें थी वो पैगी तो भूलने लगी। ओके, एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीच, तो मैडी तो क्या हर रात जब भी वो सोती थी तो एक स्पीच क्या बोलती थी, मेकिंग स्पीच, है ना, बोलती अबाउट वेंडा, वेंडा के बारे में, ओके, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स, है ना, किससे, जो भीड़ है उनसे बचाते हुए। आप गर्ल्स, किसकी भीड़ है भाई, लड़कियों की, हु आर ट्राइंग टू टीज हर विथ, है ना, जो कि उसको
कोशिश कर रही है टीच करने की, उसको चिढ़ाने की। ओके, हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, ऐसा भाई आंखें बंद करके सोते समय ऐसी प्रार्थना करती है, कितनी ड्रेस है तुम्हारे पास, है ना। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस, ओके, प्रेस हर लिप्स टुगेदर। ओके, आपको पता है ना, बड़ी मुश्किल से ही वो मुस्कुराती थी, और मुस्कुराती थी भी तो सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए। ओके, थोड़ा सा, तो इसलिए कहते हैं टाइट लाइन। ओके, द वे शी डिड बिफोर answering मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, है ना। अगर वो कोई भी कहेगा तो क्या कहेगी, मैडी वुड क्राई, जोर से चिल्लाकर बोलेगी स्टॉप। ओके, देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड, फिर सब जो है वो शर्म महसूस करेंगे। ओके, द वे शी यूज टू फील, ठीक। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, देखिए अब क्रिसमस का समय है। इस समय देखिए हमारी स्टोरी में क्रिसमस के समय आपको तो पता है घर में सजावट होती है, क्रिसमस टाइम, एंड देयर वाज स्नो ऑन द ग्राउंड। ओके, बर्फ है ग्राउंड पर, क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। तो आप लोग भी शायद क्रिसमस पे सजाते होंगे आपका। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडे the teacher showed the class a letter she had received that morning, है ना। तो भाई टीचर ने लेटर दिखा। ओके, क्या देखिए यहाँ हॉलीडे के पहले की बात है। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शो द क्लास a letter she had received that morning, उस सुबह जो प्राप्त हुआ लेटर। ओके, क्या था भाई उसमें, यू रिमेंबर वेंडा पेंट्रंस की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, है ना। गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, गिफ्टेड मतलब गॉड गिफ्ट जिसको मिला हुआ है ना। तो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, वो जो लिटिल आर्टिस्ट थी ना, वो हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, जिसने कि वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता। वेल सी हैज़ रिटन मी, उसने लिखा है मुझे, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर सी लिव, है ना। मैं जानकर बहुत खुश हूँ कि वो कहाँ रहती। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि मैं अब उसको मेडल बेच सकती हूँ, ठीक है, जो अभी है ना, क्योंकि वो पता चल गया कहाँ रहते। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं तुम्हारे लिए वो जो पत्र है ना वो पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद द सडन इंटरेस्ट, है ना, अचानक से इंटरेस्ट में आ गए बच्चे, क्या है उस पत्र में। एंड लिसन इंटेंटली, इंटरेस्ट के साथ लिसन करना। ओके, अब डिया मिस मैसन, किसको लिखा है भाई पत्र, उसने जो इनकी क्लास टीचर है उनको लिखती है वो। ओके, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप और रूम 13 के जो बच्चे हैं वे कैसे हैं। प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, है ना, वे अब 100 ड्रेसेस को रख सकते हैं, वे लड़कियां। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि अब जो मेरा नया घर है उसमें नए 100 जो ड्रेसेस हैं। ऑल लेन अप इन माई क्लॉथ सेट, वो सभी मेरे अलमारी में लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। लाइन अप मतलब लाइन से, कहाँ, इन माई क्लॉथ सेट मतलब मेरी अलमारी में। आई हैड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस, तो किसको कहा है, ग्रीन ड्रेस के लिए पैगी को। एंड विथ, ओके, ग्रीन ड्रेस विथ द रेड ट्रिमिंग, रेड ट्रिमिंग मतलब जो लाल फीता लगाया हुआ है, ठीक है, जिसमें ग्रीन ड्रेस है जिसमें लाल फीता लगा हुआ है, ठीक है, कमर में। एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी जो दोस्त है ना मैडी, टू हैव ब्लू वन, तो उसको कौन सा दे दें, ब्लू वन, है ना, ब्लू वाला। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को मिस करती हूँ। एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, जो मेरी नई टीचर है ना वो आपके जैसी अच्छी नहीं है। इक्वलाइज मतलब
हैं। जैसा ये वेंडा पेंट्रांस की कह रही है ना अपनी मैम को। ओके, इनकी मैम जो है वो कौन है भाई, इनकी मैम का नाम है मिस मेसन। तो मिस मेसन के लिए कह रहे कि मिस मेसन आपके जैसी मेरी नई टीचर नहीं है, ठीक है। ओके, मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, है ना, आप सबको क्रिसमस की, और जो क्लास 13 के जो बच्चे हैं उन सबको मैरी क्रिसमस ऐसा शुभकामना देती है। यू आर ट्रूली वेंडा पेट्रॉन्स की, ठीक है। ये पत्र उसने लिखा टीचर को, अपनी क्लास टीचर को। ओके, ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग, क्योंकि इनको देने के लिए कहा था उस लेटर में, तो इनको दे दिया गई वो ड्राइंग उनको, ठीक है। वेरी केयरफुली लेके चल देती है वहाँ से। ऑल द हाउस हैड वेयर, ओके, रीप्स का मतलब है जो गुलदस्ते होते हैं ना फूलों के, उनसे सजे हुए हैं। होली जो होती है कि जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें रेड कलर के चेरी टाइप के जो होते हैं ना, जिसमें लाल लाल फल होते हैं और बहुत ही डार्क ग्रीन लीव्स होती है, इसकी पत्तियाँ होती हैं। इन द विंडो में उन्होंने सजाए हुए हैं सभी लोगों ने, क्योंकि क्रिसमस का समय है ना भाई। आउटसाइड द ग्रॉसरी, जो है ग्रॉसरी जिसको हम कह सकते हैं स्टोर, जो किराना स्टोर रहती है, उसके बाहर 100, आप भी बाज़ार में देख जाते होंगे क्रिसमस के समय, तो आप भी देखते होंगे जो किराना की दुकानें होती है उसके बाहर 100 ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टेक्ड, है ना, वो बेचने के लिए बाहर रख देते हैं। एंड ईट द विंडो कैंडी पेपरमेंट स्टिक, जो आप देखते हैं कैंडी पेपरमेंट स्टिक होती है लंबी लंबी सी, ठीक है, वो। एंड cornucopis of shiny transparent paper were strung, ओके। तो यहाँ पर कर्नोपिस का मतलब डेकोरेटिव जो कंटेनर होता है ना, फूल जिसमें हम रखते हैं उसमें सजाने के, वो जिसको हम कह सकते हैं, है ना, शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, जो ट्रांसपेरेंट पेपर है उससे ढके हुए होते हैं, ठीक है। स्ट्रंग जिसको हम कह सकते हैं टंगा हुआ है, वर स्ट्रंग टंगे हुए। The air smelled like Christmas, light shining everywhere, reflected different colors on the snow, है ना, हर कहीं जो अलग अलग कलर चमक रहे होते हैं वहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। बॉयज़ यहाँ पे बॉय मतलब लड़का नहीं, जैसे हम एक्सक्लेमेटरी जो है ना अचंभित होकर बोलते हैं ना, वाओ कितनी अच्छी चीज़ है, वाओ ऐसा बोल सकते हैं। बॉय को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड को वाओ, वाओ सेड पैगी ने कहा ऐसा एक्सक्लेमेशन के साथ। दिस शॉप्स सी रियली लाइक अस, है ना, यह दिखाता है कि वो हमको वाकई में जो है पसंद करती। इट शोज सी गॉट आवर लेटर, है ना, यह दिखाता है कि उसको हमारा पत्र मिल गया। एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग, इस तरह वो क्या कहना चाहती, दैट एवरीथिंग ऑल राइट, सब ठीक है। एंड दैट वो भी सब ठीक था। आई होप सो, ऐसा मैं होप करती हूँ, उम्मीद करूँ। सेड मेडी सैडली, आई होप सो, है ना, सेड मेडी सैडली, मेडी ने उदासी पूर्वक ऐसा कहा कि हाँ ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक, कि सब कुछ सही हो, है ना, जो कुछ भी हुआ वो सही था। सी फेल्ट सेड बिकॉज, है ना, फेल्ट बिकॉज क्यों भाई, क्यों बुरा लग रहा था उसको ऐसा। सेड सी फेल्ट शेड बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड बेटा पोलिश गर्ल। देखिए आपको वर्ड आया ना टाइट लिप्ड, आपको बार बार वर्ड आया ये, क्योंकि वो बेचारी उदास रहती थी, है ना, बहुत कम हंसती थी, बहुत ही कम, ठीक, इसलिए उसको तो ऐसा उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम बार बार इसमें, ओके। तो अब ये ऐसा बुरा उसको लग रहा है मैडी को, क्योंकि वह अब उसको नहीं देख पाएगी। बिकॉज सी न्यू सी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल मतलब पोलैंड की थी वो, इसलिए उसको पॉलिश गर्ल अगेन,
ठीक नहीं देख पाएगी अगेन, एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम. ओके, शी वेंट होम एंड शी पिन हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस, है ना, जो फटा सा जगह है ना उसके घर पे दीवार पे, वो जो वहाँ से ड्राइंग लेके गई थी वो वहाँ पे लगा देती है जहाँ वो फटा हुआ सा है थोड़ा दीवार का ऐसा लग रहा है. ठीक है, उसको ड्राइंग को ओवर अ टॉर्न प्लेस, थोड़ा भाई उसका शैबी घर हाउस था ना उसका भी, ये भी गरीब है बेचारी, तो उसने जैसे कि दीवार में गड्ढा पड़ गया हो तो वहाँ पे इसने क्या कर दिया, ये जो ड्राइंग थी वहाँ पे पिन कर दिया उसको. ठीक है, प्लेस इन द पिंक फ्लावर वॉलपेपर. ओके, जो कि पिंक फ्लावर वॉलपेपर था वहाँ पे उसने, जो कहाँ था उसके बेडरूम में था, लगा देती है वहाँ पर. ठीक, थोड़ा फटा हुआ तो उसकी जगह लगा दिया. द शेबी रूम, शेबी मतलब थोड़ा टूटा फूटा सा उसका भी रूम, बेचारी ये भी गरीब थी. रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. ठीक, ऐसे है ना, वहाँ पे थोड़ा वो आ गया, ब्रिलियंसी कलर्स आ गए उसमें, उस शेबी से रूम में. मैडी सेट डाउन, मेरी बैठ जाती है ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, उस ड्राइंग पर क्या करती है, देखा उसने. शी हैड स्टूड बाय, अब भी वो देखिए है ना, मूक दर्शक बनकर बिल्कुल देखती है. एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं बोलती है. बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, है ना, और वेंडा जो है वो क्या है, बहुत अच्छी थी. एनीवे, टीयर्स है ना, उसको ऐसा सोचती है, बुरा लगता है, फील करती है बुरा, तो आँख में आंसू आ जाते हैं उसके. ओके, मैडी के आँख में आंसू आ जाते हैं. जब हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं तो हमको ब्लर दिखना है ना, थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखने लगता है. तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ, आँख में आंसू आए. टीयर्स ब्लड हर आई एंड सी गेज, गेज एक टक लगा के देखना होता है बेटा, फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, है ना, एक टक लगा के देखते रहना लंबे समय तक उसको. देन हास्टली, देन हास्टली क्या करती है वो, उसको. ओके, सी रब, देन हास्टली है ना, तुरंत ही रब हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, है ना, उसको ध्यान से जो है स्टडी करती है. द कलर इन द ड्रेस वर सो विविड, जिसको ब्रिलियंट कह सकते हैं आप, दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस, है ना, मुश्किल से उसने नोटिस किया. द फेस एंड हेड ऑफ ड्राइंग. ठीक, बट इट लुक्ड लाइक, पर कैसे लगते हैं, हर, लुक्ड लाइक हर. मैडी एक्सप्लेनेशन के साथ, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, उसके मुंह के जैसा लगता है बिल्कुल. वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, वेंडा हैड रियली ड्रॉन हिज फॉर हर, है ना, उसके लिए बनाया था. एक्साइटली, हम भी एक्साइटली है ना, ऐसा एक्साइटेड हो जाते तो एक्साइटेडली सी रन अवे टू पैगीज, बिल्कुल एक्साइट होकर वो दौड़ पड़ती है पैगी की तरफ. पैगी 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 पैगी, सी सेड, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, तुम्हारी पिक्चर देखने दो, है ना. पैगी के पास जाती दौड़ के, उसको कहती तुम्हारी पिक्चर देखने दो, है ना, इसको पैगी को भी दी थी ना उसने. तो व्हाट्स दैट, है ना, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क पैगी, पैगी ने उसको पूछा मैडी से. एज दे चैटर्ड, है ना, एज दे क्लैटर्ड, क्लैटर्ड जो होता है ना, दो, जैसे कि आप दो तीन दोस्त मिलके चलते हैं तो पैरों की आवाज़ आती है. एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम, दोनों जाते हैं वहाँ उनके रूम में ऊपर. वेयर वेंडास ड्राइंग वाज लेइंग, जहाँ की वेंडा की जो ड्राइंग थी ना वो पड़ी हुई थी फेस डाउन. फेस डाउन का मतलब देखिए, अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो पैगी को अब भी उसकी दी गई ड्राइंग है उसकी कोई परवाह नहीं है, कैसे रख दी उसने, वो फेस डाउन है ना, वहाँ ऊपर जाती है ड्राइंग, है ना, जो वेंडास ड्राइंग वाज लेइंग फेस डाउन, औंधे मुँह पड़ी हुई है ऑन द बेड. ठीक,
मैडी केयरफुली राइज इट, धीरे से मतलब बहुत सावधानी पूर्वक इसको उठाती है मैडी उस ड्राइंग को जो पैगी को दी थी। ओके, अब लुक सी ड्रू यू, देखो ये तुम्हारे लिए जो उसने बनाए ड्रा का ड्रू है बेटा। ओके, दैट्स यू, ये तुम हो। सी एक्सक्लेम मतलब ऐसा उसने उसको बोला। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, बिल्कुल पैगी की तरह है इसका जो वो है, ये पिक्चर जो है फेस है ना इसमें, हेड और जो इसका फेस है वो बिल्कुल पैगी की तरह है। व्हाट डिड आई से, है ना, मैंने क्या कहा था, सेडी पैगी, सेड पैगी, पैगी ने कहा ऐसा। सी मस्ट हैव रियली लाइक अस, है ना, ऐसा ये मैडी को कहती है ना, मैंने क्या कहा था कि ये जो है ना ये हमको रियली जो लाइक करती है, एनीवे हमको लाइक करती, एनीवे यस, ओहो सी मस्ट हैव एग्री मैडी, है ना, तो सहमत होना चाहिए उससे, या सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी भी एग्रीड है। एंड शी ब्लैंक्ड अवे द टीयर्स, ब्लिंक्ड अवे हम आँख को यूँ पलक झपकाते हैं ना, हाँ तो हमारे आंसू साफ हो जाते हैं उससे, तो ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट, है ना, वो जो धूप वाली जगह है वो अकेली खड़ी हुई है इन द स्कूल यार्ड, लुकिंग स्टॉलिडली ओवर, स्टॉलिडली मतलब जो कह सकते हैं आपकी विदाउट एनी फीलिंग, है ना, विदाउट एनी फीलिंग, लुकिंग विदाउट एनी फीलिंग ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, ठीक है, उसके बारे में सोच रही है बेटा, ऐसा है जो कि वो लड़कियां हैं वो हंस रही है ना, लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, वहाँ से वो चली जाती है, उसके आफ्टर शी हैड सेड, उसके बाद कहती है श्योर 100 ऑफ देम आर लेन ऑफ, सभी लाइन से लगी हुई है बेटा। ये स्टोरी यहाँ हमारी समाप्त होती है। देयर आर सम क्वेश्चंस, ट्राई टू गिव आंसर, ओके गाइस, otherwise I will give answer. Okay, if you have any doubt related this story you can ask me. Okay guys, okay, bye, have a nice day. Okay, okay beta, bye, bye beta.